देखो तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही, कितनी बार बोलूं, अपन के बच्चा नहीं चाहिए, इसे गिरा दे। इसे मुझे छुटकारा दिला दे। देख क्या रही है, मैं यहाँ हूँ ना, यहाँ देख के बात कर। अपन को बच्चा नहीं चाहिए, कर इसका कुछ तो करो। अपन को नहीं पता, अपन को बच्चा नहीं चाहिए बस। मैं बोल रही हूँ ना, तुझे जो करना है करना, अपन को बच्चा नहीं चाहिए। कजरी क्या कर रही हो तुम? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? तुम इस बच्चे को गिराने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? भूल गई हमारे बीच क्या सौदा हुआ था? सौदा? अरे तुम किस सौदे की बात कर रहे हो? हाँ, किस सौदे की बात कर रहे हो तुम? मैं याद दिलाऊं क्या सौदा हुआ था? हमारे बीच ये सौदा हुआ था कि जितने मुझे पैसे चाहिए तुम लोग मुझे उतने पैसे दोगे, अपने घर में रखोगे, मेरा ख्याल रखोगे। किया ये सब तुम दोनों ने? अरे बल्कि मैंने तो अपना हिस्से का पूरा सौदा निभाया है। अरे तुम लोगों के कहने पे तुम्हारा बच्चा मैंने अपने पेट में रखा, और थोड़े से पैसे देके तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे खरीद लिया? क्या फालतू समझ के रखा है क्या आप उनको? नहीं कजरी, किसी ने तुमको फालतू नहीं समझा। हम पर विश्वास रखो, हमने तुम्हें जो वादा किया है कि हम तुम्हें पैसे देंगे, हम वो वादा पूरा करेंगे। लेकिन तुम ऐसे बच्चे गिराने की बात मत करो। हमें बहुत मुश्किल से मौका मिला है माँ बनने का, हमसे ये मौका मत छीनो। अरे तो मैं क्या करूं? हाँ, मैं क्या करूं? मैंने क्या समाज सेवा केंद्र खोल के रखा है? देखो अगर तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी नहीं ले सकते ना, तो अपन भी इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मुझे कोई परवाह नहीं है, ना ही तुम्हारी ना ही इस बच्चे की। और तू देख क्या रही है? बोल रही हो ना, इस बच्चे को गिरा दे, वरना अच्छा नहीं होगा। जी जी प्लीज प्लीज छोड़ो इसे। तुम दोनों मेरे रास्ते से हटो। जी प्लीज जिद मत करो, हमारी बात सुनो। कजरी, कजरी, कजरी तुम ठीक तो हो ना? कजरी उठो, कजरी कुछ नहीं होगा तुम्हें। डॉक्टर साहब देखिए ना कजरी को क्या हुआ है। नर्स, नर्स जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आओ। कजरी, कजरी संभालो अपने आप को, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। डॉक्टर साहब कजरी को देखिए ना क्या हो रहा है, जल्दी से देखिए। ओटी रेडी करो, आप लोग यहीं बाहर किए। पर वो पेट के बल गिर गई थी। हमारा बच्चा ठीक तो होगा ना? आप एक बार देखिए ना क्या हुआ है। हिम्मत से काम लीजिए, कचरी को तो कुछ नहीं होगा, हाँ लेकिन बच्चा बच्चा का हमारा बच्चा ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ है ना हमारे बच्चे को? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, हम इनके कुछ टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि बच्चा ठीक है या नहीं। आप लोग रुकिए। मैडम, बाबू संभालिए अपने आप को, हमें और हमारे बच्चे को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप संभालिए। मुझसे कैसे हो गया? क्या था? मैं तो कजरी को रोकने के लिए गया था ना, वो गिर कैसे गई? और अगर इस बार हमारे बच्चे को कुछ हो गया ना, तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा कभी, कभी नहीं। नहीं डॉक्टर बाबू, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। और आप ऐसा सोच कह रहे हैं? आप खुद को दोष क्यों दे रहे हैं? अपना जानबूझ करके थोड़ी ना किया ये सब, ये बस एक दुर्घटना थी। आप भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। सब ठीक हो जाएगा डॉक्टर बाबू, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी हिम्मत रखिए डॉक्टर बाबू। आप देखना, हम मम्मी पापा जरूर बनेंगे, हमारा बच्चा हमारे गोद में जरूर खेलेगा डॉक्टर बाबू, आप हिम्मत रखिए।
कमला, क्या हुआ? दीदी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ ठीक नहीं है। अरे ऐसा काहे सोच रही हो? दीदी तो फिर मैं क्या करूं? आयुष्मान गहना को हॉस्पिटल लेकर के गया है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो। कमला, मन में ऐसे ख्याल नहीं लाते, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझी? दीदी मैं भी नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, लेकिन इतनी देर हो गई है पर आयुष्मान अभी तक गहना को लेकर के हॉस्पिटल से वापस नहीं आया है। हम भी ये सोच रहे हैं कि देर तो बहुत हो गई, टेस्ट करने में इतना वक्त थोड़ी लगता है, लेकिन एक फोन करके देख लेते हैं ना, परेशान काहे हो रही? माँ का फोन है। डॉक्टर बाबू, भाई तो परेशान हो रहे होंगे कि अब अभी तक हम घर का ही नहीं गए। क्या कहूँगा इनसे कि इनका दादी बनने का सपना टूट सकता है। मैं सच नहीं बता सकता इन्हें और ना ही झूठ बोल सकता हूँ। मुझे बात ही नहीं करनी है किसी से। दीदी अभी आयुष कॉल नहीं उठा रहा है। हे भोलेनाथ, इतना लापरवाह कैसे हो सकता है आयुष्मान? एक तो ऐसे अचानक गहना को लेकर गया है और एक टेस्ट कराने में इतना समय लग रहा है। हे भोलेनाथ, हम बस इतनी प्रार्थना करते हैं कि गहना और उसका होने वाला बच्चा ठीक हो। अरे दीदी, क्यों फिक्र कर रही है गहना के बच्चे के बारे में? मुझे न तो उसके पहले बच्चे से लगाव था, ना इस बच्चे से है, क्योंकि मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि जब से ये गहना आई है इस घर में, हम पे मुसीबतें आई हैं। और आप भी एक दिन समझ जाएंगी, जैसे ही ये बच्चा आएगा हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। बोलो मत, सुनो राघव, हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं और अब भी कह रहे हैं, गहना आयुष्मान के होने वाले बच्चे के खिलाफ हम एक शब्द नहीं सुनेंगे। और ये बात तुम जितना जल्दी समझ जाओ ना, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, समझे? क्या कह रहे हो तुम? गहना की वजह से हमारे परिवार पे मुसीबतें आई हैं? अरे आंख खोल के, दिमाग खोल के देखो जरा। जब भी मुसीबत आई ना, वो लड़की ढाल बन के मुसीबतों के सामने खड़ी रही, हमारे परिवार की रक्षा की है उसने। और तुम अक्ल के अंधे हो गए हो, कुछ दिखाई नहीं देता तुमको? अरे अच्छे सब नहीं बोल सकते हो तो ये सब तो मत बोलो। चेतावनी, इसको आखिरी समझना रखा। अब हम अपने खानदान के होने वाले चिराग के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे राघव। जानते हो पंडित जी ने हमसे क्या कहा है? उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये बच्चा राय सिंह परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली होगा, इसलिए उसके खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोचना जरूर। लाओ कमला, हम खुद फोन लगाते हैं। ये तो अभी फोन नहीं उठा रहा। एक काम करते हैं हम कमला, हम जाके खुद ही अस्पताल में देख लेते हैं, ठीक है? ठीक है। डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा और कजरी ठीक तो है ना? कजरी तो बिल्कुल ठीक है। हमने इसे पेन किलर का इंजेक्शन देकर सुला दिया है। हमने इसके टेस्ट भी कर लिए हैं। बाकी बच्चा ठीक है या नहीं, ये तो कजरी के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। आप प्रार्थना कीजिए कि सब ठीक हो। मैं अभी आती हूँ। हे भगवान, रिपोर्ट्स ठीक आए, हमारे बच्चे को कुछ ना हो। आप चिंता मत करिए डॉक्टर बाबू, भगवान पे विश्वास रखिए, वो कुछ नहीं होने देंगे हमारे बच्चे को। भगवान का आशीर्वाद हमरे साथ और हमरे बच्चे के साथ है, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर बाबू, हमें आपकी गाड़ी की चाबी दीजिए। गाड़ी की चाबी? क्यों? डॉक्टर बाबू, आज सुबह पूजा में हमें तो हमरे हिस्से का आशीर्वाद मिल गया, लेकिन कजरी और हमरे बच्चे को उनके हिस्से का आशीर्वाद मिलना रह गया। लेकिन हम जानते हैं कि उन्हें आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। आप बस हमें गाड़ी की चाबी दीजिए, हम आपको सब समझाएंगे। हम अभी आते हैं। कहना, ये तो
हाँ डॉक्टर बाबू, ये वही प्रसाद का लड्डू है जो सुबह हमें आशीर्वाद के तौर पर मिला था, क्योंकि हम माँ बनने वाले। लेकिन जो जन्म देने वाली माँ है, जिसकी कोख में हमारा बच्चा है, उसको ये आशीर्वाद मिलना हमसे भी ज्यादा जरूरी है। हम किसान की बेटी है, हम अच्छी तरीके से समझते हैं जो जमीन बीज को सींचती है उसका ध्यान रखना कितना ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए हमने तभी लड्डू को संभाल के रख लिया था। अब जब कजरी प्रसाद खाएगी तो भगवान के आशीर्वाद से हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। हे भोलेनाथ, गहना आयुष्मान डॉक्टर के कमरे में भी नहीं थे, दोनों गए कहाँ? डॉक्टर बाबू, कजरी को होश आ रहा है। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया। हाँ क्या ना, मैं डॉक्टर को बुला कर लेकर आता हूँ। हाँ। क्या ना, बाहर बुआ जी और इसी तरफ आ रही है। कहा अगर उन्होंने यहाँ हमें कजरी के साथ देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम झूठ बोलकर अस्पताल आए थे, और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि उनके परिवार के वंश को हमने कजरी जन्म दे रही। भोलेनाथ, अब क्या करेंगे हम? डॉक्टर साहब, ये लो, फटाफट पहनो इसे। हाँ। माफ कीजिए, हम ऐसे ही आ गए। दरअसल हमारी बहू है गहना राय सिंह, कुछ टेस्ट कराने आई थी। हमारा बेटा आयुष्मान भी उसके साथ है। काफी देर से ढूंढ रहे हैं। आपको कोई जानकारी होगी वो कहाँ है? जी नहीं, आपकी बहू का केस कोई और डॉक्टर हैंडल कर रहे होंगे, आप रिसेप्शन पर जाकर पूछ लीजिए। अगर आप हमको ये बता सकें कि देखिए, किसी और पेशेंट के रूम में नहीं आ सकते। प्लीज प्लीज बाहर जाइए आप। ठीक है, सॉरी। हाँ, अच्छा हुआ डॉक्टर बाबू बुआ जी ने हमें नहीं देखा, हम बच गए, वरना पता नहीं वो देख लेते हमें तो क्या होता। क्या ना, मैं डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ। हाँ। कजरी, कजरी तुम ठीक तो हो ना? अब कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम्हें किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं हो रहा है ना? कजरी, ये सब नहीं होना चाहिए था। हम जानते तुम हम पर और डॉक्टर बाबू पर गुस्सा हो क्योंकि हमने तुम्हें अभी तक पैसे नहीं दिए, हम तुम्हें घर नहीं लेकर गए। लेकिन तुम हम पर भरोसा रखो, हमने तुमसे जो वादा किया है वो हम जरूर पूरा करेंगे। बस हमारी तुमसे एक ही विनती है, तब तक हमारे बच्चे का और अपना ध्यान रखना। कहना अपन ना बाहर से सख्त है, पत्थर की तरह, लेकिन अंदर से ना मॉम है। लेकिन क्या करूं, अपन ना मजबूर है। अपन तुम दोनों से कभी पैसे नहीं मांगती, लेकिन अपन की भी मजबूरी है।
बहुत जिम्मेदारियां है मुझ पर और अपन को ना वो जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ेगी। और ऊपर से ये जब से माँ बनी हूं ना, वो मूड उल्टा पुल्टा हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तभी गुस्से में आकर मैंने बच्चा गिराने का फैसला लिया। खुद को पता है हमने बहुत गलत किया, लेकिन इस हालत में ना अकेले सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल है। अपन को समझ में नहीं आ रहा है अपन क्या करेंगे आगे। हम समझ सकते हैं कजरी, जब एक औरत पेट से होती है तो सब कुछ कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ, हम हैं, डॉक्टर बाबू तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, तुम्हारा हर वक्त ध्यान रखेंगे हम। चेक कीजिए कजरी को। हाँ। हमारा बच्चा ठीक तो है? डॉक्टर, पेशेंट का रिपोर्ट आ गया है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं, वरना ऐसे पेट के बल गिरने के बाद बच्चे के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसका मतलब है कि कजरी और बच्चा दोनों सेफ है ना? हाँ, माँ और बच्चा दोनों सेफ हैं। तो डॉक्टर, हम कजरी को लेकर जा सकते हैं? आप इन्हें ले जा सकते हैं, पर उनका बहुत ध्यान रखिएगा ताकि ऐसा दोबारा ना हो। ठीक है? कहना जो तुमने कजरी को प्रसाद खिलाया है, ये उसी का चमत्कार है। हाँ डॉक्टर बाबू, हम बहुत बहुत खुश हैं। भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से हमारा बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। कजरी, I'm sorry, मुझे थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए था। अरे साहब, जो हुआ ना उसे भूल जाओ, अभी सब ठीक है ना। लेकिन हाँ, अपन को ना ऐसा अकेला मत छोड़ो। हाँ, तुम दोनों इस हालत में ना अपन खुद का ध्यान नहीं रख पा रही है, फिर बच्चे का कैसे रखूंगी। अपन को ना अपने साथ घर लेके चलो। कजरी, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें अकेले रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तुम और हमारा बच्चा दोनों हमारी जिम्मेदारी हो। तो अब तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगे, फिर चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। किसी ने उनको देखा तक नहीं, अचानक कहाँ चले गए दोनों। अरे गए होंगे समुद्र किनारे मौज मस्ती करने। वो गहना पेट से है, फिर भी बच्चे की परवाह नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो दोनों अपने बच्चे के प्रति इतनी लापरवाह हो ही नहीं सकते। जरूर कोई बात हुई होगी, उन्हें आ जाने दीजिए ना, पता लग जाएगा। लो आ गए। आयुष्मान, गहना, कहाँ थे तुम दोनों? अरे क्या लापरवाही है, हम यहाँ इतने परेशान हो रहे हैं, तुम दोनों गायब हो। हम अस्पताल तक जाकर आ गए, वहाँ लोगों को पता ही नहीं कि तुम कहाँ हो। तो हमको बताओ सीधे सीधे, कहाँ थे तुम दोनों? बुआ जी, हम तो हॉस्पिटल में ही थे। अब इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आप शायद गलती से गलत विंग में चले गए होंगे। चलो मान लिया ऊ हुआ होगा, लेकिन फिर इतना समय काहे लग गया और फोन काहे नहीं उठा रहे? बुआ जी, वो इतनी सारी फॉर्मेलिटीज करनी थी तो टाइम का पता ही नहीं चला, और फोन तो मेरा साइलेंट पे था, इसीलिए सॉरी बुआ जी। क्या सॉरी? कम से कम इन्फॉर्म तो कर देता। पता नहीं इस गहना के चक्कर में अपने घर वालों को क्यों भूल जाता है तू। राघव, बस बहुत हुआ, बात खत्म हो गई ना, अब काहे उसका बतंगड़ बना रहे हो? चलो सब। बुआ जी,
हाँ गहना, कजरी अंदर आओ। गहना, ये बदतमीज लड़की यहाँ क्या कर रही है? बुआ जी, हम चाहते हैं कि कजरी हमारे साथ रहे। ये लड़की तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कल जब दीदी ने साफ साफ मना कर दिया कि ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती, तो इसे यहां क्यों ले आई? कजरी यहाँ क्या कर रही है? कहना का है ये सब? तुम बहुत अच्छे से जानती हो हमको ये लड़की जरा भी पसंद नहीं। काहे लाई हो इसको हमरे घर में? हाँ बेटा, इसे लाने से पहले एक बार पूछ तो लेना चाहिए था ना। माना कि इस लड़की ने तेरी मदद की है, लेकिन हमारे लिए तो ये अनजान है ना। बिल्कुल सही कह रही है कमला। न इस लड़की से हमारी कोनो जान पहचान है, न रिश्तेदारी, और तो और कतई बदतमीज लड़की है ये। तो काहे लाई हो इसको घर में और काहे रखे हम इसको यहाँ? क्योंकि बुआ जी कजरी माँ बनने वाली।